Recording this on 6th of जनवरी। तो ट्रेडर्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, सो बेसिकली आज हम देखेंगे इस वीक का पीएनएल। सो फॉर दिस पर्टिकुलर वीक वी आर अप बाय 32K। तो ये मैंने लगाया है, दिस इज फॉर 29th। तो पिछले वे फ्राइडे से सैटरडे का, तो ओवरऑल आप दिस वीक का देख सकते हो 32K। थोड़े बहुत चार्जेस, तो ओवरऑल 31.2K का ओवरऑल हमें प्रॉफिट मिला है। और ये सारी सारी पोजीशंस आप देख सकते हो। तो एक बार ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे देखते हैं क्या किया हमने इस वीक पे और क्या हमारी एनालिसिस थी और क्या सही हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑन फ्राइडे। तो हमने जैसे एक बार इसको पिछले फ्राइडे पे ले जाते हैं। सो दिस इज 29th ऑफ दिसंबर। तो 29th ऑफ दिसंबर पे हमने ये पोजीशंस ली थी। सो दिस वाज ऑन फ्राइडे। तो बेसिकली हम फ्राइडे को बेरिश थे एंड पिछले फ्राइडे को ही काफ़ी अच्छा मूव हमने देखा। तो एक बार 29th का चार्ट देख लेते हैं। सो दिस वाज ऑन 29th। चार्ट खोल लेते हैं। तो उससे पहले एक बार डिस्कस करते हैं पिछले वीक सेम चीज़ जो हुई। हर बार एक बार इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। तो आप देख सकते हो पिछले 3 वीक से सेम पोजीशन सेम हाल। सेलर्स तेजी से नीचे गिराते हैं एंड देन बायर्स फिर ऊपर खींचते हैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से। देन सेलर्स नीचे गिराते हैं और हमने देखा यहाँ पे लो भी तोड़ दिया गया। तो ये आपने देखा, सेलर्स आए, उन्होंने नीचे गिराया, बायर्स ने रिट्रेसमेंट मारा एंड देन सेलर्स ने फिर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप 26 के आसपास देख सकते हो, यहाँ पे लो तोड़ने की कोशिश करी एंड देन बायर्स केम और आपने ये मूव देखा। फिर सेलर्स आए और सेलर्स ने फिर पिछले हफ्ते का ये जो लो था वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे तोड़ दिया। देन बायर्स केम और उन्होंने फिर से ऊपर खींचा और फिर सेलर्स ने नीचे गिराया। तो बेसिकली फॉर पास्ट मंथ यही ट्रेंड चलता आ रहा है। सेलर्स तेजी से नीचे गिराते हैं, बायर्स ऊपर खींचते हैं एंड देन सेलर्स नीचे ऊपर। बेसिकली मार्केट ने कुछ ज़्यादा खास तो किया नहीं। अगर आप पिछले 1 मंथ में देखो, इट इज़ ओनली कंसोलिडेटिंग बट काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ इट इज़ मेकिंग ह्यूज इम्पैक्ट फ्रॉम ऑन द अपसाइड एंड आल्सो ऑन द डाउनसाइड। तो मोमेंटम तो दोनों साइड पे ही है, अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। बट वही है, वॉलेटिलिटी इतनी स्ट्रांग है तो काफ़ी तेज़ी, लाइक बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से मूव आता है। एक दिन में इतने बड़े-बड़े मूव आ जाते हैं जो हमने यहाँ पे देखा, और एक ही दिन में इतने बड़े-बड़े मूव आ जाते हैं जो हमने यहाँ पे देखा। ख़ैर एनीवे, लाइक पार्ट ऑफ द गेम, बट वॉलेटिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है तो थोड़ी कम पोज़ीशन साइज़ेज़ में रखना जनरली फ़ेवरेबल है, बिकॉज़ आपको पता नहीं है अगर तेज़ी से ऊपर मार्केट गया है तो आपकी पोज़ीशन हिट हो सकती है। तो वोलेटाइल मार्केट में पोज़ीशन साइज़ जनरली लो रखना चाहिए। ख़ैर, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऑन 29th। तो 29th को हमने जो देखा, बेसिकली मार्केट वाज़ क्वाइट बेयरिश। और ये हमने देखा पिछले 2 दिन से, उसके पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा ट्रेंड था। यहाँ पे बायर्स ऊपर ज़रूर खींचा बट पिछले वीक में ही काफ़ी अच्छे से नीचे गिराने की कोशिश एंड देन यहाँ पे बायर्स ने ऑल्दो ऊपर काफ़ी अच्छे से खींचने की कोशिश करी। बीच में एक अच्छा मोमेंटम ज़रूर आया बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट करके नीचे ही गिराया यहाँ पे। कहीं न कहीं यहीं पे ही मार्केट क्लोज़ हुआ, लाइक ओपन हुआ तो बेसिकली पूरा दिन वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लो भी तोड़ दिया, डे का हाई भी तोड़ दिया, बट ओवरऑल सिर्फ मार्केट ने कुछ खास नहीं किया बट कंसोलिडेट ही किया। वही अब यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ कंसोलिडेशन। और वही हमने यहाँ पे किया फ्राइडे को। सो ये सारी-सारी कॉल्स थी जो हमने शॉर्ट करी थी एंड वो सारी की सारी जो है हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। तो हमने होल्ड करने की कोशिश करी। तो काफ़ी, लाइक ओवरऑल सिर्फ कंसोलिडेट ही किया तो हमें ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी पोज़ीशंस में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो दिस वाज़ ऑन फ्राइडे, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। एंड देन लेट्स डिस्कस फॉर फर्स्ट जैन। पहली जैन का एक बार ट्रेड देखते हैं। तो फर्स्ट जैन को ऑब्वियसली कुछ हमने खास पोजीशंस ली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छी पोजीशन ले रखे थे और वो सारी सारी प्रॉफिट्स में ही थी कहीं ना कहीं पे। और अभी अपॉर्चुनिटी मिलती बुक करने की तो मे बी हम बुक करते और फिर दूसरी पोजीशंस पे ऐड करते, बट ऐसा हुआ नहीं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 14-15 के आसपास जो है हमारा प्रॉफिट चल रहा था उस दिन भी कुछ खास नहीं। फर्स्ट को बेसिकली यहीं पे ही एक सेम लेवल पे ओपन हुआ, देन नीचे गया एंड देन बायर्स ने हल्की थोड़ी सी मोमेंटम, बट ओवरऑल क्लोज टू क्लोज बेसिस पे तो लाइक सिर्फ आई थिंक 200 और समथिंग, लाइक बहुत छोटे पिप्स का ग्रोथ था बट ओवरऑल कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। तो यहीं पे मार्केट ने भी कंसोलिडेट किया। 2 दिन से ज़्यादा कुछ नहीं किया बट कंसोलिडेट ही किया। देन आता है उसी के साथ देख सकते हो 14K का प्रॉफिट चल रहा था, सारी पोज़ीशंस थी। तो वैसे ही मंडे था तो ऑब्वियसली ऑप्शन एक्सपायर नहीं हुए, लाइक मेल्टडाउन नहीं हुए तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिला नहीं।
एंड दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट डे व्हिच इज़ ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को आपने देखा हमारी जितनी अच्छी प्रॉफ़िट थी 6 के प्रॉफ़िट के आस-पास आ गए, 14 के से हम सीधा बिकॉज़ काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, वही हमने मॉर्निंग में ही देख लिया था ट्यूसडे को। बायर्स ने सीधा गैप अप और हमने देखा वेरी गुड वॉल्यूम्स और सीधा ऊपर खींचने की कोशिश। उसके बाद तो ऑल्दो कंसोलिडेट ज़रूर किया, बट मॉर्निंग में ये जो बहुत अच्छा मोमेंटम और उसके बाद फिर ये वाला जो मूव आया, तो कहीं न कहीं हमारा लाइक जितने अच्छे पोज़ीशंस थी वो सारी की सारी खत्म हो गई थी। 6 के आस-पास प्रॉफ़िट 80 14 के से अभी आपने देखा पिछले डे पे। अगर थोड़ा और ऊपर जाता तो मेबी वैसे पूरे दिन के हिसाब से तो ये कुछ नेगेटिव भी आ गया था और ब्रेक इवन के आस-पास था। अगर ये और तेज़ी से ऊपर जाता, ये वाला मोमेंटम अगर कंटिन्यू करता तो वी माइट हैव हिट आवर स्टॉप लॉस, बट ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं एंड हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा था 6 के आस-पास। और उसी के बाद थर्ड व्हिच इज़ ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को तो वही था कि सेलर्स ने प्रीवियस डे का कहीं न कहीं लो के आस-पास उसे टेस्ट करने की कोशिश करी। ओवरऑल बेसिस पे तो कंसोलिडेशन ही किया थोड़ा-सा, बट मोमेंटम काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। सेलर्स ने मॉर्निंग में ही काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नीचे खींचने की कोशिश करी, बट बायर्स यहीं पे कंसोलिडेट करते रह गए, तो उसी का हमें कहीं न कहीं बेनिफिट मिला। लाइक ट्यूसडे को अच्छा मोमेंटम था एंड देन फ्राइडे को ऑब्वियसली मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो हमें अगेन 12 के का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। 6 के आस-पास जो था वो तो हमने बुक कर दिया। बाकी सारी पोज़ीशंस जो थी 12 के का हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी जो है हमें पोज़ीशंस लाइक प्रॉफिट दिख रहा था। दिस इज़ ऑन थर्ड बिकॉज़ मार्केट ने कंसोलिडेट किया इतने बड़े मूव के बाद एंड देन फोर्थ को तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम 12 बजे के बाद आपने देखा और इसमें तो हमने काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली ऑप्शन ऐड करने की व्हिच वाज़ थर्सडे ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपायरी से 1 दिन पहले था तो काफ़ी ऑप्शंस जो है वो मेल्ट डाउन भी हुए तो हमें काफ़ी अच्छा 14 के का प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्च्युनिटी मिली। थोड़ी और पोज़ीशन जो हमने ऐड करने की कोशिश करी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन था, मोमेंटम अच्छा स्ट्रॉन्ग था व्हिच वाज़ ऑन 4th व्हिच वाज़ थर्सडे। काफ़ी अच्छा मोमेंटम और बायर्स अपने का सेलर्स नीचे गिरा, वॉल्यूम भी अच्छे थे। ओवरऑल अच्छा दिन था एंड देन केम फ्राइडे। फ्राइडे को तो ऑब्वियसली एक्सपायरी थी स्ट्रेट टिल 12th 12 से लाइक 12 बजे से पहले ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम एंड उसी के हिसाब से हमें फ्राइडे को भी जो पोजीशंस थी उन सब में कुछ एक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। जितनी भी हमारी पुरानी पोजीशन थी वो सारी 11 के का प्रॉफिट दे के गई। ये तो नेक्स्ट वीक की पोजीशंस हैं तो ओवरऑल डिसेंटली गुड वीक बट एक प्रॉब्लम थी बिकॉज़ देयर वाज़ ओपन इंटरेस्ट लिमिट तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा अपनी जो है पोजीशंस वो रख नहीं पाए और पोजीशन ऐड की जा सकती थी बट बिकॉज़ ऑफ ओपन इंटरेस्ट लिमिट ज़रूरत हमें तो हम ज़्यादा पोजीशन जैसे भी ऐड नहीं कर पाए। बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंटली गुड वीक 32 के का प्रॉफिट थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था बट एनीवे व्हाटएवर मार्केट गिव्स आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओवरऑल टैक्सेस के बाद 31.37 के तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। नेक्स्ट वीक की एनालिसिस आपको कल देंगे। होप सो नेक्स्ट वीक भी प्रॉफिटेबल रहे। इस ईयर का पहला वीक ट्रेड जो हमने लिया है काफ़ी अच्छे से प्रॉफिटेबल रहा है। लेट्स होप पूरा ईयर अच्छे से ऐसे जाए। That's it from my end, guys. I'll see you guys tomorrow. Thank you for watching.